रीजनिंग में कैलेंडर के सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। आज हम लोग कुछ इस तरह से देखेंगे कि सपोज 8 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग जान ले जो हमने पिछले सेक्शंस में हमने रिवाइज किया हुआ था। तो सबसे पहले हमने पिछले सेक्शन में देखा ही था साधारण वर्ष क्या होता है। उसी तरह हमने देखा था लीप वर्ष क्या होता है, और इसमें विषम दिनों की संख्या भी हमने देखा था कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। ये विषम दिन है, मीन्स साधारण वर्ष कंप्लीट होने से एक साधारण वर्ष में हम लोग 1 दिन आगे बढ़ते हैं, उसी तरह लीप वर्ष में 2 दिन आगे बढ़ जाते हैं अगर फरवरी क्रॉस हो रहा हो तो इस तरह से हमने देखा ही था। साथ ही साथ विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग कुल दिनों की संख्या को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे थे, 7 से, और जो शेष फल बचता था वही विषम दिनों की संख्या कहलाती थी। तो इन तथ्यों को याद रखिएगा। साथ ही साथ इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक डे कोड को भी याद रखेंगे, जिसमें अगर रविवार की बात करें, संडे की अगर बात करें तो रविवार का कोड 0 होगा। वहीं सोमवार की अगर बात करें तो सोमवार का कोड, मंडे का कोड 1 होगा। मंगलवार की अगर बात करें, ट्यूसडे का डे कोड देखें तो 2 होगा। बुधवार की अगर बात करें, वेडनेसडे की अगर बात करें तो डे कोड 3 होगा। इसी तरह गुरुवार की बात करें, थर्सडे की बात करें तो डे कोड 4 होगा। वहीं शुक्रवार की अगर बात करें तो डे कोड 5 होगा, और शनिवार की अगर बात करें तो डे कोड 6 होगा। मीन्स अगर डे कोड इस तरह से मिलता है, हमें 4 मिलता है, अगर विषम दिनों की संख्या टोटल 4 मिले तो वह दिन कौन सा दिन होगा, गुरुवार। अगर 6 आता है तो शनिवार, शुक्रवार आता है तो 5 आता है तो शुक्रवार। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्पेशली ये डे कोड याद रखिएगा। साथ ही साथ एक और तथ्य याद रखिएगा इसमें से कि अगर 100 वर्ष हो, कहीं पे हमें 100 वर्ष मिले, 200 वर्ष मिले, साथ ही साथ 300 वर्ष या 400 वर्ष हो, तो इनमें विषम दिनों की संख्या 0, 1, 3 और 5 होती है। मीन्स 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 और इनके मल्टीपल में भी 0। 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1, 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3, 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5। मीन्स इतने ही दिन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगर 300 वर्ष है तो उसमें विषम दिनों की संख्या 1, तो 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे। 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3, मीन्स उसमें 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह इस फैक्ट को भी याद रखिएगा इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और आगे जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम लोग बताते चलूँगा मैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन तथ्यों को अब याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो देखिए 8 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था, तो 8 अप्रैल 2014 रनिंग ईयर है, यह कंप्लीट वर्ष नहीं है। तो हम लोग पूर्ण वर्ष को लें। पूर्ण वर्ष की अगर बात करें तो पूर्ण वर्ष होगा 2013, क्योंकि 14 तो रनिंग वर्ष है, तो 2013 लें। अब इस 2013 को हम लोग किस तरह से बांट सकते हैं, 2013 को बांट सकते हैं 2000 में प्लस 13 में। और हमने देखा ही था कि 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 होती है, तो इसी को अगर 400 लिखते जाए, मीन्स 400 का मल्टीपल है, तो इसमें विषम दिनों की संख्या क्या होगी, 0 विषम दिन होंगे। इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ अब यहाँ पे 13 है, अब 13 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। याद रखिएगा, यहाँ 13 को हम लोग 4 से भाग देंगे तो ये चला जाएगा 4 तिया 12, 3 बार चला जाएगा। तो जो ये भागफल होता है, इसमें जो भागफल है, यही भागफल ये जो होगा ये लीप वर्ष होगा। जो भागफल होगा वह क्या होगा,
लीप वर्ष होगा। इस फैक्ट को याद रखिएगा। तो इसे 4 से भाग देने पर ये चला जाएगा 3 बार, मीन्स 13 में से 3 लीप ईयर्स है, तो बचा क्या 10 वर्ष क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। यह लीप वर्ष है, 3 वर्ष इसमें लीप ईयर्स है और 10 वर्ष क्या हैं, साधारण वर्ष है। अब हम लोग जानते ही हैं कि एक लीप वर्ष में 2 दिन आगे बढ़ जाते हैं, तो इस तरह से 3 लीप वर्ष में हम लोग 6 दिन आगे बढ़ जाएंगे, मीन्स 6 विषम दिन होंगे। उसी तरह एक साधारण वर्ष में 1 दिन आगे बढ़ते हैं, तो 10 साधारण वर्ष में कितने दिन, 10 दिन आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से टोटल दिनों की संख्या यहाँ पे देखें तो 10 और 6 कितने आ गए, 16। अब इन दोनों को अगर जोड़ दें तो टोटल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16। अब 16 को फिर 7 से भाग दे दें, क्योंकि हम लोग जानते हैं विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए यह तो 7 या 7 से अधिक आता है, तो उसे हम लोग 7 से डिवाइड करके विषम दिनों की संख्या निकालते हैं। तो इस तरह से इन दोनों में विषम दिनों की संख्या कितने निकलेगी, 16 को 7 से भाग देने पर जो कि शेष फल बचेगा 2, 7 दूनी 14, 2 7 दूनी 14 चला जाएगा और बचेगा शेष फल कितना, 2। मीन्स विषम दिनों की टोटल संख्या इसमें कितने निकली, यहाँ से 0 और यहाँ से 2, मीन्स 2 विषम दिन संख्या, टोटल 2 दिन विषम दिनों की संख्या निकली। अब हमने पूर्ण वर्ष 2013 तक विषम दिनों की संख्या निकाल चुके हैं। अब हम लोग अप्रैल तक चले जाएंगे जनवरी फरवरी करते हुए। तो जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल का लेना है, इसलिए 8 अप्रैल तक ही जाएंगे। और हमने अपने पहले सेक्शन में ही देखा था कि कौन से माह जो कि 12 माह होते हैं उनमें दिनों की संख्या हमने देखा ही था। आपको एक बार फिर याद दिला दूं, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, कहीं पे लिख दूं तो अप्रैल जून, अप्रैल जून सितंबर और नवंबर 30 दिनों के होते हैं। अप्रैल जून सितंबर नवंबर 30 दिन के। फरवरी या तो 28 या 29 दिन का होगा, लीप वर्ष होगा तो 29, साधारण वर्ष होगा तो 28, और जितने बच जाते हैं वो होंगे 31 दिनों के। तो देखिए जनवरी होंगे 31 दिन का होगा। अब यहाँ देखने के लिए 2014 को देखिएगा कि ये साधारण वर्ष है लीप वर्ष है। तो 2014 अभी तो साधारण वर्ष है क्योंकि ये 4 से पूरी विभाजित नहीं होगा। मीन्स जनवरी कितने दिनों का है, 31। फरवरी अगर वो लीप होता तो 29 होते, मगर ये अभी साधारण वर्ष है इसलिए दिनों की संख्या फरवरी में कितना होगा, 28। मार्च भी कितना होगा, 31। और अप्रैल तो हम लोग 8 दिन का ही ले रहे हैं। अब इसमें विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए इसे हम लोग किससे भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं। इस तरह से 31 को 7 से भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा, मीन्स 3 विषम दिन है। 28 को देंगे तो 2 बचेगा, 7 चौक 28 0 बचेगा। 31 को देंगे तो फिर 3 बचेगा, और 8 को भाग देंगे 7 से कितना बचेगा, 1। मीन्स जोड़ के देखें तो 3 3 6 टोटल कितना हो रहा है, 7। और हमने पहले ही कहा था 7 या 7 से अधिक दिन बचते हैं तो उसको विषम दिन निकालने के लिए हम लोग 7 से फिर भाग देते हैं। इस तरह से इसे 7 से फिर भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 0। मीन्स शेषफल कितना बचा, 0। तो विषम दिनों की संख्या कितनी हुई इसमें, 0। तो यहाँ पे देखें अब टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी निकल गई। टोटल विषम दिनों की संख्या पूर्ण वर्ष से 2 था, 2 विषम दिन था, और माह में हमें 0 विषम दिन की संख्या मिली। इस तरह से टोटल विषम दिनों की संख्या 2 विषम दिन मिले। और हमने डे कोड में देखा ही था कि 2 किसका है, मंगलवार। 2 जो डे कोड हमने देखा था 2 आए तो वह दिन कौन सा होगा, मंगलवार। इस तरह से 8 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन है, मंगलवार रहा था या रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इजीली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप शुरू से लेकर अंत तक इस टाइप्स के क्वेश्चंस को देखते रहिए, आपसे बनने लगेंगे। आइए और कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। आप एक बार 2 बार इस मेथड से बनाना स्टार्ट करेंगे, आपको बहुत ही इजी लगेगा। इसी तरह इसी क्रम में अगर कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, सपोज 5 मई 2012 की अगर बात करें, 5 मई
2012 को कौन सा दिन था? इस तरह से अगर बात करें तो देखिए 5 मई 2012, इससे पहले निकालने के लिए हम लोग क्या ले लेंगे? पूर्ण वर्ष को लेंगे। पूर्ण वर्ष की बात करें तो 2011 एक पूर्ण वर्ष है। अब इस पूर्ण वर्ष को हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसको हम लोग बांट सकते हैं 2000 में प्लस 11 में। 2000 में 0 विषम दिन मिलेंगे, हमें 0 विषम दिन मिलेंगे। वहीं 11 को हम लोग क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। तो देखिए 11 को हम लोग 4 से भाग दें तो 4 ते 12 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, मीन्स यहाँ पे कितना आया? 2 भागफल आया। तो 2 भागफल आया मीन्स 2 क्या होंगे? यहाँ पे 2 लीप ईयर्स होगा, लीप वर्ष होगा, 2 लीप वर्ष होगा। वहीं इस 11 वर्ष में 2 अगर लीप वर्ष चला गया तो कितने साधारण वर्ष होंगे? 9 साधारण वर्ष होगा, 9 साधारण वर्ष होगा। इस तरह से देख सकते हैं कि 9 और 2 11, 2 लीप वर्ष है और 9 साधारण वर्ष। एक लीप ईयर्स में 2 दिन आगे बढ़ते हैं तो 2 लीप ईयर्स में कितने दिन? 4 दिन। उसी तरह एक साधारण वर्ष में 1 दिन, तो 9 साधारण वर्ष में कितने दिन? 9 दिन। इस तरह से टोटल दिनों की संख्या को अगर एडअप कर दें तो कितना हो जाएगा? ये 13, जो कि 7 या 7 से अधिक है। तो इसे 7 से भाग दे देंगे विषम दिन निकालने के लिए, तो विषम दिनों की संख्या जो शेष फल बचता है वही विषम दिन होते हैं। इसे 7 से भाग दे रहे हैं विषम दिन निकालने के लिए। अब देखिए 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 एकम 7 करेंगे तो बचा कितना? 7 और 6 13, मीन्स 6 बच रहे हैं। तो कुल विषम दिनों की संख्या यहाँ से कितना? 0 + 6 = 6 विषम दिन। 6 विषम दिन। देखिए 6 यहाँ से आया है और 2000 से 0 है। सपोज यहाँ कुछ विषम दिन निकलता तो हम लोग उसको एडअप करते। अभी पूर्ण वर्ष में विषम दिनों की संख्या में कितनी मिली? 6 विषम दिन मिले। इसी तरह अब हमें जाना है मई तक, तो चलिए चलते हैं मई तक जाएं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और मई है 5 मई। 5 मई तक के दिनों को ही लेंगे हम लोग, क्योंकि 5 मई तक ही जाना है। इस तरह से देखें तो पहले देख लें अब 2012 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो 2012 एक लीप वर्ष होगा, क्योंकि 4 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। मीन्स अगर 2012 लीप वर्ष है तो फरवरी माह में दिनों की संख्या 29 हो जाएगी, जनवरी में 31, फरवरी में 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, और हमने देखा अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, तो मई भी कितने दिनों का? 31। मगर यहाँ 5 तक लेना है, इसलिए सिर्फ 5 दिन तक ही लेंगे, क्योंकि 5 मई का ही हमको निकालना था। अब इसमें विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए, अब यहाँ पे याद रखिएगा विषम दिन निकालने के लिए इन दिनों की संख्या को 7 से भाग दे के जो शेषफल बचता है, तो 31 में कितने शेषफल बचेंगे? 3। 7 चौक 28 बार चला जाएगा और 3 बचेगा। इसमें कितना? 1, 7 चौक 28, इसमें कितना? 3, इसमें कितना? 2, और इसमें 5 का 5, क्योंकि ये 7 या 7 से कम है। तो देखिए अब फिर से इसमें जोड़ दें तो 3, 3, 6, 7, 7, 8, 9, 10 और टोटल 14 विषम दिन। अब 14 विषम दिनों की नहीं, अभी टोटल संख्या निकली है, इसे फिर 7 से भाग देंगे, क्योंकि 7 और 7 से ज़्यादा है। तो 7 दूनी 14, मीन्स 0 शेषफल बच रहा है यहाँ पे। फिर से अगेन 0 शेषफल मीन्स 0 विषम दिन। 14 को 7 से भाग दे दें तो 7 दूनी 14, पूरा का पूरा भाग चला जा रहा है, तो शेषफल कितना बच रहा है? 0, मीन्स विषम दिनों की संख्या कितनी? 0। तो देखिए हमने पूर्ण वर्ष से 6 विषम दिन निकाल लिए। अब कुल विषम दिन की संख्या देखें तो पूर्ण वर्ष से हमारे पास 6 था, और जनवरी फरवरी करते हुए मई तक गए थे, उनमें विषम दिनों की संख्या कितने निकली? 0। तो टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी? 6। और डे कोड में हमने देखा ही था कि 6 किसका है? शनिवार का है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं
कि 5 मई 2012 को कौन सा दिन रहा होगा, शनिवार वह दिन रहा होगा 5 मई 2012 को। तो इस तरह से इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 1 बाय 1 सॉल्व कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर शुरू से लेकर अंत तक बने होंगे तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा होगा और इजीली आपसे बनने लगेंगे। इसी तरह देखिए कुछ और क्वेश्चन देख लें। हमारा इंडिपेंडेंस देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को देख लेते हैं। हमने पहले ही कहा, इससे पहले हम लोग पूर्ण वर्ष ले लें। पूर्ण वर्ष की अगर बात करें तो पूर्ण वर्ष होगा इसमें 1946। अब इस 46 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1600 से कर सकते हैं, 300 से कर सकते हैं, 16 3 1900 और बचा कितना 46। तो देखिए 16 400 के मल्टीपल में था 0 विषम दिन, 0 विषम दिन। 300 में हमने देखा था 1 विषम दिन। 300 वर्ष में कितने बचते हैं, 1 विषम दिन। अब देखिए 46 को हम लोग क्या करते हैं, जो बचता है यहाँ पे उसे 4 से भाग देते हैं तो ये 11 बार चला, 11 चौके 44 बार चला जाएगा, बचेगा 2। तो हम जो बचता है उसको विषम लीप ईयर में नहीं लेते, जो भागफल है मीन्स कितने बार 4 है, 11 बार। तो इसमें 46 वर्ष में 11 वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष होगा। अब 11 में से बचा कितना, इसमें 11 में से 35 वर्ष बच रहा है जो कि क्या होगा, साधारण वर्ष। तो 11 क्या है, लीप वर्ष और 35 साधारण वर्ष है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये तीसरा क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपसे बनने लगेंगे। और हम जानते ही हैं कि एक लीप वर्ष में 2 दिन आगे तो 11 लीप वर्ष में 22 दिन आगे बढ़ जाएगा। उसी तरह एक साधारण वर्ष में 1 दिन तो 35 साधारण वर्ष में कितने दिन, 35 दिन। अब देखिए ये इंडिविजुअल जोड़ के 7 से भाग देने से अच्छा यहाँ पे क्या कर लें, 22 को ही भाग दे दें 7 से, तो विषम दिनों की संख्या इसमें निकल जाएगी। 7 या 21 बार चला जाएगा, 1 विषम दिन बचेगा। 7 पंचे 35, 0 विषम दिन बचेगा। या इससे आप क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं 57, फिर इसको 7 से भाग दे सकते हैं। जो बचेगा शेष फल वही विषम दिन होगा। तो बचेगा तो एक ही। इतना याद रखिएगा कि दोनों को जोड़ के 7 से भाग देंगे तो भी शेष फल बचेगा 1, तभी विषम दिनों की संख्या 1 होगी। अब यहाँ पे हमने इंडिविजुअली कर लिया है। 22 को 7 से भाग दिए तो 7 के 21, 1 बचा वो विषम दिन होगा। 7 पंचे 35 होता है, 0 शेषफल बचेगा। तो दोनों को जोड़े तो कितना विषम दिन, 1 दिन। अब यहाँ से कुल विषम दिन इसमें निकाल लें तो 1600 से 0, 300 से 1 और यहाँ 46 में से निकाले थे 1 विषम दिन। तो टोटल कितने, 2 विषम दिन। 2 विषम दिन निकल गए, याद रखिएगा 2 विषम दिन। अब देखिए हमें 15 अगस्त से अब आगे बढ़ना है जनवरी फरवरी तक, क्योंकि 46 तक तो हम निकाल चुके। तो अब देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, जून जुलाई और अगस्त। अगस्त का हमें 15 तक ही लेना है। तो विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले इसमें कितने दिनों की ये माह होते हैं जानना जरूरी है। अब 47 क्या साधारण वर्ष है कि लीप ईयर्स है, तो 47 एक साधारण वर्ष है। तो जनवरी में हम जानते हैं 31 दिनों की संख्या होती है, फरवरी में साधारण वर्ष में 28 दिनों की होती है, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन। हमने वहाँ पे लिख ही दिया था अप्रैल जून सितंबर नवंबर। मई की अगर बात करें तो 31 दिन, जून की बात करें तो 30 दिन, जुलाई की बात करें तो देखिए जुलाई भी 31 दिन का, और अगस्त का तो हम लोग 15 दिन का ही लेंगे क्योंकि 15 अगस्त तक का ही निकालना था। अब इसमें विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए इसे 7 से हम लोग भाग देते हैं। क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं। तो देखिए 31 को 7 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 3। 28 को 7 से, 7 चौक 28, 0, फिर इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, 7 चौक 28 होता है 3 और 7 दूनी 14 और 1 15। अब देखिए इतना लंबा सा आ गया। अब इसको सबको जोड़ के हम लोग 7 से भाग देंगे तो विषम दिनों की संख्या निकल जाएगी। तो देखिए 3
3 6, 3 त्रिक 9, 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल कितने दिन निकले? 17 दिन। अब इस 17 को हम लोग 7 से भाग दे देंगे। 17 को हम लोग प्लस जोड़ के कितना आया? 17। 17 को 7 से भाग देंगे तो ये कितने बार चला जाएगा? 7 दूनी 14 बार, और बचेगा कितना? 3। 3 विषम दिन होगा, मीन्स 3 विषम दिन। शेष फल बचा 3। 14 3 17 होता है, मीन्स 3 विषम दिन होंगे। अब देखिए सबको जोड़ दें हम लोग, कुल विषम दिनों की संख्या निकाल लें। कुल विषम दिन, कुल विषम दिन तो हमने देखा ही था, पूर्ण वर्ष 1946 तक 2 विषम दिन था, और यहाँ से कितना दिन? 3 विषम दिन। तो टोटल कितने? 5 विषम दिन। तो 5 विषम दिन निकला। अब देखिए पूर्ण वर्ष से 2 और जनवरी फरवरी करते हुए अगस्त तक गए तो उसमें विषम दिनों की संख्या 3, टोटल विषम दिनों की संख्या 5। और ये डे कोड कितना था? शनिवार का था। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, शुक्रवार का था। शुक्रवार 5 जो है वो डे कोड किसका था? शुक्रवार का था। हमने देखा ही था, 1 सोमवार का, 2 मंगलवार का, 3 बुधवार का, 4 गुरुवार का और 5 शुक्रवार का। तो इस तरह से 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा? उस दिन शुक्रवार था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही इजिली सॉल्व कर सकते हैं 1 by 1।